हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स क्लासेज में। और दोस्तों, मैं हूं रंजीत यादव। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th का मैथ्स, और जो कि आज का चैप्टर्स होगा तीन में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम चर बोलते हैं, वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं, वेरिएबल मतलब चर, कांस्टेंट मतलब अचर। तो हम जानेंगे सबसे पहले चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं। तो चर किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर हो गया, ABCDEFGH, कोई भी अक्षर हो गया तो वो हो जाएगा चर। और अचर जो अंक में होगा, जैसे कि 1 2 3 4, चर में जैसे कि ABCD डॉट डॉट डॉट, मतलब कुछ भी ABCD का। और अचर 1 2 3 4, तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद है। चर इसको बोलते हैं और अचर इसको बोलते हैं। अब चर्चा करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो दो चर वाले रैखिक, दो चर कोई ले लेते हैं, एक तो रहता है एक्स और वाई। ये दो चर जैसे कि 3x प्लस 4y और बराबर कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, बराबर लगा रहता है। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप तो इतना समझ गए होंगे। दो चर वाले जैसे कि यहाँ कुछ भी दे सकता है, तो इसको हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका रूप होता है ax प्लस by बराबर 0। तो दोस्तों, इसको भी हम बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो ठो समीकरण है, इसीलिए हम A1 B1 C1 मान लेते हैं। और इसको भी ऐसे भी दे सकता है, इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको 1 मान देते हैं, इसको भी 1 और 1 है। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इसको भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आते हैं हल का शर्त। ये हल का शर्त है, वो होता कंडीशन क्या है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। A1/A2 बराबर, इसको हम नॉट इक्वल बोलेंगे, अंग्रेजी में इक्वल में बराबर, नॉट इक्वल मतलब नहीं बराबर। B1/B2 रहे तब, अगर ऐसे के रूप में अगर रहेगा तो कौन सा हल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं केवल एक हल, या दूसरा इसी को लिख सकते हैं प्रतिच्छेदित। और तीसरा में इसी को हम लिख सकते हैं अविरोधी। और चौथा में लिख सकते हैं हम संगत। तो इन्हीं का है, केवल एक हल का हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेदित, अविरोधी, संगत, और एक और बोल सकते हैं अद्वितीय। ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट। और ये दूसरा, A1/A2 बराबर अगर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 रहे तब क्या होगा। तो इसको हम कोई हल नहीं,
और इसी को दूसरा में बोलेंगे असंगत, असंगत। और तीसरा इसी को बोला जाता है समांतर, समांतर। और चौथा में बोला जाता है विरोधी, विरोधी। याद रखना है दोस्तों, अगर फर्स्ट में कटे तो केवल एक हल, और केवल एक हल को बोला जाता है प्रतिच्छेदित, अविरोधी, संगत, अद्वितीय। तो इसको तो समझ गए दोस्तों। अब आते हैं इसको, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 रहेगा। तब इसको यही याद रखना है कि अगर लास्ट में कट जाए तो कोई हल नहीं, शुरू में कटें तो केवल एक हल, और कहीं कटवे नहीं करे तो अनंत हल, यानी कि अनेक हल। जैसे कि मैं बता दूं आपको, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहे तब क्या हल होगा? अनेक। और अनेक हल को हम बोलते हैं क्या? अनेक हल को एक बोलेंगे हम संपाती, और संपाती, उसके बाद आश्रित, आश्रित, और चौथा में एक संगत। तो ये हम बोल सकते हैं। फिर से एक बार, जब शुरू में कटें तो केवल एक हल, और केवल एक हल को बोला जाता है प्रतिच्छेदित, अविरोधी, संगत, अद्वितीय। तो अगर ऐसे भी अगर याद न रहे तो सिर्फ केवल इसको एक पन्ना में लिखिएगा, अपने दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आते हैं, अगर लास्ट में कटें तो कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं को क्या क्या बोला जाता है? तो असंगत, समांतर, विरोधी, और कहीं कटवे नहीं किया है इसमें तो अनेक हल। और अनेक हल को क्या बोलेंगे? संपाती, आश्रित, संगत। अब जैसे कि आपको सवाल बता दूं इसी पर क्वेश्चन, जैसे कि 2x + 4y = 8 और 4x + 6y = 16। अब बताएगा इसका क्या हल होगा। ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, दे दिया रहेगा ऑप्शन में। मान लीजिए कि दोस्तों अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दें और बोलेगा इसका क्या हल होगा, और ऑप्शन में दे दें प्रतिच्छेदित, समांतर, संपाती, कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई नहीं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको बतला दूं, निकालना है आपको A1/A2। अब A1 कौन होगा? ये पहले वाला समीकरण में A1 होता है, ये B1 और ये C1। अब ये A2 हो जाएगा, x वाला ये होता है और B वाला y, तो ये B2 और ये C2। अब निकालिए A1/A2। A1 में क्या हो जाएगा? x का गुणांक ये पहले वाला 2, तो 2 और बट्टे A2, तो A2 में कितना है? 4, ये कट रहा है यानी कि 1/2। अब निकालते हैं B1/B2, ये निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। B1/B2 यानी कि 4/6, 4/6, ये कट रहा है, दो दूनी ये 3 दूना, तो ये 2/3। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, A1/A2, A1/A2 का मान क्या है और B1/B2 का मान क्या है? यानी कि A1/A2 का मान और B1/B2 का मान दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A1/A2 का और नॉट इक्वल B1/B2 का मान अगर रहेगा तो इनमें से कोई ऑप्शन दिया ही रहेगा। जैसे कि आप देखिए, प्रतिच्छेदित है, तो प्रतिच्छेदित इसमें है, ये है, यानी कि ये इसमें आता है केवल एक हल में, तो आपको राइट आंसर ए आ जाएगा। ठीक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या पूछा जाता है। ग्राफ, 5 मार्क तो फिक्स है, और इन तीनों में से कोई एक
जो कि 2 मार्क में रहता है। उसके बाद में 5 ठो ऑब्जेक्टिव आएगा। वो ऑब्जेक्टिव किस में से आएगा, तो इसी टाइप पर रहेगा। ये आपको थ्योरी याद कर लेना है इसी पर। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन रहेगा, तो इसी तरह 5 ठो आएगा, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें से भी क्वेश्चन एक फिक्स ही है, 2 ठो भी हो सकता है। के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 संगत है। यहाँ नहीं तो दे सकता है पी के किस मान के लिए समीकरण, या कुछ भी दे सकता है, ठीक ना। तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो क्या समीकरण सबसे पहले, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो क्या करना है इसको 2x प्लस, ये समीकरण उतार देना है 2x प्लस 3y बराबर 10, और एक है 4x माइनस के वाई बराबर कितना 20। तो हम तुरंत निकाल लेंगे a1 बटे a2, a1 बटे a2। तो a1 में क्या हो जाएगा, पहले समीकरण ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा। तो आपको दोस्तों देख सकते हैं, आप नाम दे दिए हैं। उसके बाद निकाल देना है a1 बटे a2। तो a1 में क्या है 2, तो यहाँ 2 बटे a2 में कितना है 4, ये कट रहा है 2 दूनी, तो 1/2। अब निकालते हैं b1 बटा b2। तो b1 में क्या है, b1 में 3, तो 3 बटे b2। जब चिन्ह प्लस का रहे तो प्लस नहीं भी देंगे, लेकिन माइनस देना पड़ेगा कि। अब निकालते हैं c1 बटे c2। तो c1 में कितना है 10 बटे 20, 10 दूनी 20, यानी कि 1/2। अब यहाँ हमारा के का मान पूछ रहा है, तो के तो सबसे पहले ये तो लेना ही लेना है 3 बटे के, और बराबर कर देना है क्योंकि संगत में पूछ रहा है। बराबर करके इन दोनों में से कोई एक मान बैठा देना। तो 1/2 है 1/2। और आपको पता ही होगा दोस्तों, जब बराबर रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो के को और इसको गुणा करेंगे तो के एक एन के बराबर 3 दूनी 6। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।